Good morning, students. Today topic is guarantee of profit. So I hope all students listen that topic carefully and solve the question. If any problem is solve the questions, please consult me and solve the question. Now topic will be start guarantee of profit. And now first of all, I explain definitions of guarantee of profit. So that guarantee is an assurance that an exiting partner or an incoming partner will not get this share of profit less than the guaranteed amount. Less than the guaranteed amount. It means that in case his share of profit is less than the guarantee of profit, then he will be compensated for the deficiency. Suppose that three partners in a firm and three partners ratio is equal 1:1:1. मान लीजिए एक कंपनी में तीन पार्टनर हैं और तीनों ही पार्टनर इक्वल रेशियो से आते हैं. सी की इच्छा ये होती है, सी ये चाहता है कि उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. सपोज दैट 30,000 का प्रॉफिट होता है इसको और उसके शेयरिंग पार्ट में 10,000 की प्रॉफिट होती है, लेकिन वो चाहता है कि उसको 12,000 मिलता है. तो ये 2,000 की जो डेफिशिएंसी यानी कमी है उसको जो प्रीवियस यानी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए एंड बी वो फुलफिल करते हैं. इस यहाँ पर दो जर्नल एंट्रीज पास होती हैं. फर्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पार्टनर्स में तो इसका जो टोटली इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर पड़ता है. इसीलिए इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज दैट थ्री पार्टनर्स इन ए फर्म ए बी एंड सी. तो जर्नल पास होगी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. एंड नरेशन इज being profit distributed between the partners in their profit sharing ratio. Suppose that total profit is 30,000 and three partners in a firm ABC and ratio is equal, so that 10,000 for A, 10,000 for B, 10,000 for C. Suppose that to A's capital account amount is 10,000, to B's capital account amount is 10,000, to C's capital account amount is 10,000. नेक्स्ट एंट्री इज फॉर मीटिंग द डेफिशिएंसी. सपोज दैट जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल रेशियो से ज़्यादा होता है तो उस कमी को यानी जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कमी को एग्जिटिंग पार्टनर्स फुलफिल करते हैं. तो इसके लिए जर्नल बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की काउंटर एंट्री हो गई. अब काउंटर एंट्री होने पर क्या बनेगी यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सीज कैपिटल अकाउंट. सीज गारंटी वाला प्रॉफिट है. मान लीजिए 2,000 की इसकी कमी थी, उस कमी को ए और बी ने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया एंड आवर डेफिशिएंसी इक्वल टू 2,000, सो डिवाइड बाय ए एंड बी इन रिमेनिंग, सो दैट डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट बाय अमंग पार्टनर्स इन अमन रेशियो. अब इसकी कंडीशन होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्टली मैं आपको एग्जांपल्स के बिहाफ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट ए बी एंड सी थ्री पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो इक्वल आता है. ये प्रायर डीड के अकॉर्डिंग है और टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इक्वल 30,000 एंड कंडीशनली सीज guarantee of profit amount is 12,000. गारंटी यहां पर है. यहां पर दो पॉइंट वॉच किए जाते हैं. एक तो गारंटी किस पार्टनर की है और एक गारंटर कौन पार्टनर है. गारंटी एंड गारंटर. तो यहां पर गारंटी तो सी की है बट गारंटर नहीं है यहां पर. तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, ए बी सी 30,000 डिवाइड बाय 1/3 इक्वल 10,000. 30,000 into 1/3 equal, you B got it 10,000
and 30,000 into 1/3, C got it 10,000, but deed is 12,000. So remaining amount is 2,000 from A and B. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अब इस 2000 की जो कमी है यहाँ पर, इसको A और B अपने रेशो में डिवीज़न करते हैं. तो 2000 का डिवीज़न जो होगा A और B के इक्वल रेशो में होगा, सो दैट 1000 to C, 1000 to C, and now A's profit equal 9,000 and B's profit equal 9,000. I hope these examples you understand. Second, A, B and C have a equal ratio. Total profit equals same amount 30,000, and our condition is C's guarantee of profit amount is 12,000. सेम क्वेश्चन है आपका, एंड आवर सॉल्यूशन इज ABC. 30,000 into 1/3 amount is 10,000. 30,000 into 1/3 amount is 10,000, and 30,000 into 1/3 amount is 10,000. सेम है. फर्स्ट इलस्ट्रेशन और सेकंड एग्जांपल्स ये दोनों आपके सेम हैं. यहाँ गारंटी थी, गारंटी यहाँ भी है. यहाँ गारंटर कोई नहीं है, बट यहाँ पर गारंटर है. सो दैट इफ एनी डेफिशिएंसी कवर बाय ए, तो यहाँ गारंटर कौन हो गया? ए आपका यहाँ पर गारंटर है. तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल करेगा आपका ए. तो सी इसको देना है 12,000, तो यहाँ ए हो जाएगा 2C. तो ए's प्रॉफिट इज 8,000, बी's प्रॉफिट 10,000 एंड सी's प्रॉफिट इज 12,000. एंड एग्जाम्पल नंबर 3, सेम क्वेश्चन. A, B and C have a equal ratio. Total profit 30,000, and condition C's guarantee of profit amount is 12,000, but condition is changed so that if any deficiency covered by B, and now B is his guarantor, so that A, B, C, same calculation, 30 into 1/3, so A got it 10,000. 30 into 1/3 amount is 10,000. 30 into 1/3 amount is 10,000, and deficiency amount is 2,000, and guarantor is B, guarantor, and now 2,000 from B, so C got it 12,000 for profit, minus 2,000 to C, B got it 8,000 for profit, and A's profit is 10,000. And last example is 4. Same question. A, B and C equal same ratio, and total profit is 30,000, and C's guarantee of profit amount is 12,000 if any deficiency covered by
A and B in the ratio of 2:3. गारंटी है 12,000 की, बस गारंटर यहाँ पर A and B हो गए और रेशो भी इसका, ये गारंटर आपके ये भी हैं. सेम कैलकुलेशन A, B and C 30,000 into 1/3 इक्वल सही दी 10,000. 30,000 to 1/3 equal 10,000 and 30,000 into 1/3 equal 10,000. So deficiency amount is 2,000 divided by A and B 2:3, 2/5 and 3/5. So A and B, A's calculation is 2,000 into 2/5, 800, and 2,000 into 3/5, 1,200. So 800 in minus A to C. So A's profit is 9,200 and 12,000 in B to C and 8,800 for B. So 800 from A, 1,200 from B. So total amount is 12,000. अब यहाँ पर इसके 4 एग्जाम्पल हो जाते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया विदाउट एनी गारंटर. सेकंड एग्जाम्पल में मैंने केवल आपको ए गारंटर दिया है और थर्ड एग्जाम्पल में मैंने आपको बी गारंटर दिया है और फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने आपको ए और बी दोनों ही गारंटर यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग दिए. तो 4 कंडीशन यहाँ पर होती हैं जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को डिवीज़न किया जाता है. एक कंडीशन और आ जाती है, वो कंडीशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बखूबी पहले ही सॉल्व किया है. तो अब ये देखा जाता है कि इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट को आप कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना आना चाहिए. वैसे आप लोग ने बनाए हैं ये, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया जाता है एंड दिस साइड इंटरेस्ट ऑन